नोबेल पुरस्कार, नाम तो सुना ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सोचिए जरा, अगर पुरस्कारों का भी कोई पुरस्कार होता तो वो कौन सा होता? यकीनन नोबेल प्राइज ही होता। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पुरस्कार शुरू कैसे हुआ। फिर हम मिलेंगे 2025 के विजेताओं से और जानेंगे उनके शानदार काम के बारे में। और आखिर में हम नजर डालेंगे भारत की अपनी नोबेल विरासत पर। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम एक ही साथ बनाने और बिगाड़ने दोनों से जुड़ा हुआ है। ये हैं अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। कहते हैं कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि उनकी खोज का इस्तेमाल विनाश के लिए हो रहा है। तो 1896 में अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने एक वसीयत लिखी। इसमें उन्होंने अपनी सारी दौलत उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए छोड़ दी जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा काम करेंगे। और ठीक 5 साल बाद 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए। और एक मजेदार बात, इकोनॉमिक्स का पुरस्कार उनके असली वसीयत में था ही नहीं। इसे तो बहुत बाद में 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने शुरू किया था। अब ये जो पुरस्कार देने का तरीका है ना, वो भी बड़ा अनोखा है। कुल मिलाकर 6 पुरस्कार हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये सब एक ही जगह पर नहीं दिए जाते? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का पुरस्कार वो नॉर्वे के ऑस्लो में दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत का एक खास हिस्सा था, और ये सब होता है हर साल 10 दिसंबर को, जिस दिन नोबेल की मृत्यु हुई थी। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर और देखते हैं कि ये विरासत कैसे आगे बढ़ रही है। चलिए मिलते हैं 2025 के उन जबरदस्त दिमागों से जिनका काम हमारी दुनिया को बदल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन की। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर कभी सोचा है ये हमारे ही शरीर पर हमला क्यों नहीं करता? इसी पहेली का जवाब है इम्यून टॉलरेंस। और इस साल मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंज रैम्सडेल और शिमोन साटागुची को इसी राज को खोलने के लिए ये सम्मान मिला है। उनकी ये खोज ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में एक क्रांति ला सकती है। अब इतने मुश्किल नाम याद कैसे रहेंगे? अरे चिंता मत कीजिए, इसका भी जुगाड़ है। बस ये लाइन याद रखिए, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेरी से मैरी, फ्रेंड से फ्रेंड्स और सीमा से शिमोन, और मेडिसिन तो फील याद दिलाई देगा। सिंपल। चलिए अब फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं, जहां चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। मिशेल डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेज ने क्वांटम टनलिंग पर कमाल का काम किया है। अब यह है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गेंद दीवार को तोड़े बिना ही उसके आर पार निकल जाए। क्वांटम लेवल पर ऐसा मुमकिन है, और इनकी ये खोज सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाने में एक बहुत बड़ा कदम है। इनके नाम याद रखने की ट्रिक थोड़ी फिल्मी जरूर है, पर है बड़े काम की। भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भौजी से भौतिकी, देवर से डेवोरेट, जान से जॉन क्लार्क और मारा से मार्टिनेस। अब तो नहीं भूलेंगे ना? केमिस्ट्री का अवार्ड मिला है रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी और सुसुमो कितागावा को। इन्होंने बनाए हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, यानी MOFs। आप इन्हें मॉलिक्यूलर लेवल पर बने छोटे छोटे लीगो ब्लॉक समझ सकते हैं। ये इतने कमाल के हैं कि इनसे गैस स्टोर करने से लेकर पानी साफ करने तक न जाने कितने ही काम किए जा सकते हैं। और इन तीनों को याद रखने की ट्रिक तो थोड़ी शरारती है। रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी? रिचर्ड से रिचर्ड रॉबसन, उमर से उमर यागी और सुसु से सुसुमु कितागावा। है ना एकदम यादगार? लिटरेचर यानी साहित्य में इस साल ये सम्मान मिला है हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोर्काई को। उनकी राइटिंग की खास बात है उनके लंबे, घुमावदार वाक्य और एक गहरा, निराशावादी नजरिया जो पढ़ने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेता है। हाँ, मानता हूं कि नाम थोड़ा मुश्किल है, पर इस लाइन से ये आसान हो जाएगा। लास को हर कोई सही से जलाओ। लास से लाज़लो, हर कोई से क्रास्नाहोर्काई का साउंड मिलता है, और सही आपको साहित्य याद दिलाएगा। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐसे संघर्ष पर रोशनी डालता है जो अक्सर खबरों में रहता है, वेनेजुला में लोकतंत्र की लड़ाई। ये पुरस्कार वहां के विपक्ष की एक बहुत ही हिम्मत वाली नेता मारिया कोरिना मचाडो को उनके लगातार प्रयासों के लिए दिया गया है। इसे याद रखने की ट्रिक थोड़ी गंभीर है, लेकिन हाल की घटनाओं से जुड़ी हुई है। कोरोना में मरने से शांति मच गई, कोरोना से कोरिना, मरने से मचाडो, और जाहिर है शांति से शांति पुरस्कार। और आखिर में आते हैं इकोनॉमिक्स पर। जूल मोकिर,
फिलिप एगियन और पीटर हॉविट ने इस बात पर काम किया है कि कैसे इनोवेशन यानी नई नई खोजें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया, मतलब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुरानी को खत्म कर देती है और इसी से तरक्की होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्मार्टफोन ने पुराने लैंडलाइन फोन की छुट्टी कर दी। और इन अर्थशास्त्रियों के लिए हमारे पास एक पूरी कहानी है। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। फिलिप से फिलिप एगियन, पीटर से पीटर हॉविट, पैसे से इकोनॉमिक्स याद रहेगा, और जेल से जोएल मोकेर। नोबेल पुरस्कार बेशक एक ग्लोबल सम्मान है, लेकिन इसका हमारे देश भारत से भी एक बहुत गहरा और गर्व का नाता रहा है। चलिए भारत के उन महान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने ये सम्मान अपने नाम किया है। ये लिस्ट देखिए जरा, ये भारत की प्रतिभा का सबूत है। सोचिए, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपीय बने जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला। फिर 1930 में सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज के लिए फिजिक्स का पुरस्कार जीता, और ये सिलसिला आज तक जारी है, जब 2019 में अभिजीत बैनर्जी ने इकोनॉमिक्स में ये सम्मान जीता। ये तो बस कुछ नाम हैं, लेकिन हर नाम के पीछे प्रेरणा की एक पूरी कहानी है। तो जब हम इन सभी विजेताओं को देखते हैं, चाहे वो अतीत के हों, आज के हों या आने वाले कल के, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। नोबेल पुरस्कार सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये इंसान की जिज्ञासा, उसकी खोज और तरक्की करने की कभी न खत्म होने वाली कहानी का जश्न है। और यही कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, दुनिया को बदलने वाली अगली बड़ी खोज क्या होगी? कौन जानता है, शायद उसका जवाब देने वाला कोई इसी वक्त कहीं किसी लैब या लाइब्रेरी में चुपचाप अपना काम कर रहा हो।